देखने के बाद अब आते हैं करना क्या है। निफ्टी अभी तक वो 23,400 23,450 के जोन को होल्ड कर रहा था, लेकिन ये गैप डाउन निफ्टी को इन सूरत हाल के बीच में अब अप्रोच कैसे करना है, निफ्टी स्ट्रैटेजी। बिल्कुल निफ्टी स्ट्रैटेजी पर आते हैं वीरू, लेकिन एक काम करते हैं, पहले एक बार आज का सेटअप देख लेते हैं, क्योंकि ग्लोबल सेटअप हॉर्मज ने समझा दिया, तो एक बार डोमेस्टिक सेटअप पर आ जाते हैं। और डोमेस्टिक सेटअप में देखिए आप, डीआईएस ने बाइंग की करीब करीब 7,600 करोड़ की, और एफआई ने सेलिंग की करीब करीब 4,300 करोड़ की। और ये बार आएंगे आपकी स्क्रीन पर। देखिए पिछले 4 दिन से लगातार बार ग्रीन बन रहे थे, 7,000 करोड़, 3,000 करोड़, 5,000, फिर 2,200, फिर एक्सपायरी वाले दिन 11,000 करोड़। एक्सपायरी वाले दिन का 11,000 करोड़ का नंबर था, उस पर मैंने साफ कहा था कि ये 11,000 करोड़ जो है ना, वो एक्सपायरी से रिलेटेड है। इसको आप किसी भी तरीके से सूरत हाल में डायरेक्शनल ना देखें। अब ये जो 4,353 करोड़ का नंबर है, ये एक एफआई का दिखा दीजिए। ये 4,353 करोड़ का नंबर जो है ना, ये सीरीज़ के पहले दिन का नंबर है। ये थोड़ा सा क्रूशल है, इसमें आपको देखना होगा। पोजीशनिंग पर आते हैं। अब सीरीज़ की शुरुआत की जो पोजीशनिंग थी उसके मुकाबले पोजीशनिंग थोड़ी सी बदली है इंडेक्स फ्यूचर्स की। आप देखिए एफआई के जो लॉन्ग और शॉर्ट हैं, और जो सब ज़्यादा ज़रूरी है वो आएगी अगली टेबल। ये देखिए, ये सीरीज़ के पहले ही दिन हमने बात की थी कि 40% लॉन्ग से एफआई ने शुरुआत की थी। पहले ही दिन उन्होंने थोड़े लॉन्ग काटे, लेकिन शॉर्ट ऐड करें, 15,666 शॉर्ट ऐड करें। ये थोड़ा सा ख़राब आंकड़ा है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 3,100। अच्छा, सीरीज़ के मिडिल में आते हैं ना ये आंकड़े, तो आपको शॉर्ट कवरिंग की थोड़ी उम्मीद होती है। सीरीज़ के शुरू में पहले दिन इस तरीके की सेलिंग हो रही है, मतलब डायरेक्शनल शॉर्ट वापस ओपन हो रहे हैं। 3,100 करोड़ इंडेक्स फ्यूचर्स में सेल हुए, 2,337 करोड़ स्टॉक फ्यूचर्स में। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स एक चीज़ बहुत क्लियर है, आईटी बहुत वीक है। और मेरा ये मानना है कि आईटी इंडेक्स अपने रिसेंट लोज को शायद तोड़ दे, और यही आपको शायद निफ्टी में रिफ्लेक्ट हो रहा है। बैंक निफ्टी में इतनी सेलिंग नहीं है, लेकिन एक बार निफ्टी आईटी का चार्ट देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं उसको आज शुरू के उसमें लिखना भूल गया था थोड़ा सा। आप देखिए निफ्टी आईटी का 1 महीने का चार्ट लेकर आइए जरा एक बार। निफ्टी आईटी ने कोशिश की, एक रैली की, लेकिन अब वो रैली एग्जैक्ट 20 डेमा के आसपास आकर फेल होने का रिस्क दिखा रही है आपको। अगर इस मार्केट को कोई नीचे लेकर जाएगा, रिस्क रहेगा, तो वो निफ्टी आईटी की वजह से रहेगा। कल भी देखिए आप यूएस मार्केट में भी रिकवरी भली आई, नैस्डैक वीक था। और आप देखिए यूएस मार्केट में भी टेस्ला, ये सब, एनवीडिया, ये सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं। क्योंकि अगर यूएस में मंदी अगर यूएस में मंदी आएगी, और 33% लोग अब मानते हैं कि यूएस में मंदी आएगी, वो आगे जाके और बढ़ सकता है। अगर वो हुआ तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आईटी पर होगा। इसके लिए एक सेक्टर जहां पर हाँ बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग आएगी, पावरफुल हो सकता है, आज भी नीचे खुलने के बाद रिकवरी आ जाए, वो अलग बात है। लेकिन पोजिशनली एक सेक्टर अब जो वीक लग रहा है वो आईटी है। और अभी आई थिंक कुछ दिनों में आईटी के नंबर्स आएंगे, मैनेजमेंट की उनकी कमेंट्री आएगी, उस पर हम थोड़ा सा वो कर लेंगे। थोड़ा सा मैं डाइग्रेस कर रहा था टॉपिक से, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा सा निफ्टी और बैंक निफ्टी के आंकड़ों में फर्क था, तो थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। टेबल देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो आपको दिखाई देगा कि निफ्टी में ज़्यादा सेलिंग थी। लॉन्ग और शॉर्ट हमने डिस्कस किया ही, 2,786 लॉन्ग कम हुए, 15,666 शॉर्ट ऐड हुए। और ये अच्छा, आज ग्राफ पहले आ गया, कोई नहीं। और वो ग्राफ आएगा आपकी स्क्रीन पर, वो टेबल आएगी आई थिंक। अब यही थोड़ा इस टेबल को हटा देते हैं, गलत है ये डेटा। 39.86 से 35.02 हुआ, लेकिन जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो थोड़ा सा वहाँ पर दिक्कत है। इंडिया विक्स 4.5% नीचे था, 12.71 पर आया। और पुट कॉल रेशियो 0.92 वर्सेस 1.01। और बैन में कोई स्टॉक नहीं है, तो उस वजह से अगर आप देखें तो सेटअप चलिए ठीक ठाक है मार्केट का। बस ये एफआई की सेलिंग जो है ये मुझे थोड़ी सी अकर रही है। सेटअप ठीक ठाक है, लेकिन एफ की सेलिंग कर रही है, वो है भी ज़्यादा, जैसे कि अभी एक्सप्लेन किया अनुज ने ऑन वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज। अनुज, तो ऐसे में निफ्टी पे आज क्या व्यू रखें, लेवल्स क्या रहेंगे जिनको हमें तवज्जो